हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ATF क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं घटना चक्र का पार्ट 7 वीडियो, और इसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले को लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा या भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। त्रय नाम है। तो त्रय नाम है 3 वेदों का। किसका नाम है? 3 वेदों का, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रय या त्रय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ए में है अथर्ववेद, 1 में ईश्वर महिमा, बी में ऋग्वेद, 2 में बलिदान, और सी में है यजुर्वेद, औषधियों से संबंधित सामवेद संगीत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी
अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर से संबंधित है यानी देवताओं की संतुति, यजुर्वेद कर्मकांड से यानी बलिदान विधि से एवं सामवेद संगीत से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ए में है, सूची 1 में है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी में अथर्ववेद। सूची 2 में है संगीतमय, 2 में स्तोत्र एवं कर्मकांड, 3 में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं 4 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना में है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। और बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, स्तोत्र एवं कर्मकांड। और सी का 1 हो जाएगा सामवेद में संगीतमय स्तोत्र, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र यानी एवं वशीकरण, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला क्वेश्चन है, चलिए उससे पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेर के रूप में संगीतमय स्तोत्र है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन आपको ये हो गया, आपको अथर्ववेद में। तो जादुई माया और तंत्र मंत्र का वशीकरण का ये अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं आई थिंक, हमको लग रहा है 1028 लग रहा है दोस्तों, लेकिन आंसर इसका दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऑप्शन ए है स्तोत्रों का संकलन है, बी में कथाओं का संकलन, सी में शब्दों का संकलन, डी में युद्ध का ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तोत्रों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित करें, निम्न दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सूची 2 में है गोपद, शतपथ, ऐतरेय, पंचविश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए का 3 ऐतरेय, ऋग्वेद ऐतरेय से संबंधित है, और बी का 4 हो जाएगा, बी सामवेद पंचविश से, और सी का 1 हो जाएगा अथर्ववेद गोपद से, और डी का 2 हो जाएगा यजुर्वेद शतपथ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विद्वानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गोपद ब्राह्मण संबंधित है।
तो गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसमें 9वें मंडल को सभी 104 सूक्त सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय पर नामकृत देवता का समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजीखेरा के खुदाई से, अतरंजीखेरा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अहिछत्र, अंतरंजीखेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरंजीखेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिलती है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले डिस्कशन देख लेते दोस्तों। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये शासक थे केकय के। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा
जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्णायक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्णायक एवं उपनिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये है ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी। ये है कौन सी नदी है? यानी सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। चलिए, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरनयनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो आस्किनी की पहचान चेनाब नदियों से की जाती है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुब्भा एवं कुर्मु। कुब्भा और कुर्मु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुब्भा, काबुल, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम जैसे कुब्भा, परुशनी, सदानीर, सतुत्री, गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो ए का 2 हो जाएगा कुंभा, जो आधुनिक नाम काबुल, परुशनी का आधुनिक नाम रावी, और सदानीर का गंडक और सतुत्री का सतलज। यहाँ भी डिस्कशन में दिया हुआ है दोस्तों, कुंभा का काबुल, परुशनी का रावी, सदानीर का गंडक, सतुत्री या सतुत्री का सतलज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका राइट ए और सी दोनों दिया हुआ है दोस्तों। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, श्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ।
आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सत्ता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। दो में है, ऋतु मूलतः नैतिक विधान तथा था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है। तो ये ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋतु मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋतु यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋतु का उत्पत्ति हुई थी। ऋतु के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो ये माना जाता था बृहस्पति को। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ये की थी लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो ये हुआ सिक्का के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में डिस्कशन इसका देखते हैं। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग न आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ये था गला का आभूषण। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। किससे जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण से। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बोगजोकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी में है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी में है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगजोकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख
में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये देता है बोग जकोई। कौन देता है? बोग जकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है बोग जकोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव तथा था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 44। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका आंसर नहीं दिया है दोस्तों। चलो ये डिस्कशन देखते हैं इसका। पुरुषमेध में एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये था। अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उनमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये थे संबंधित ऋषि गौतम राहुगण। कौन थे? गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेश माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? तो आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है ऑप्शन सी, यानी कि कुरु पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र तथा या ध्रुव थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये करती थी बलि एवं कर्मकांड में। इसमें करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियाँ, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
तो ये परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी आधुनिक में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।